बच्चों, वेलकम यू ऑल क्रिस्टल प्लेटफॉर्म। और अगेन हम लास्ट क्लास में जहाँ से अपने टॉपिक को एंड किए थे, इन दिस क्लास हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और तब तक के लिए आई थिंक आपने प्रीवियस सारे लेक्चर्स रिवाइज किए हों। और आज का जो हमारा स्टार्टिंग टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। और बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं चाहूँगी कि मैं एक बार थोड़ी ब्रीफिंग दे दूँ। लास्ट क्लास में हम जो रिवाइज कर चुके हैं वो था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दोनों में हमने सिचुएशन 2 सेक्टर मॉडल लिया था, और 2 सेक्टर मॉडल में जो हमारी चीज़ें थी, इट मीन्स वो दोनों इक्वल हम मान के चल रहे थे, दोनों कांस्टेंट थे। बट जैसे ही गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस यहाँ पे किया, 2 सेक्टर मॉडल में फर्म और हाउस होल्ड थी। बट जैसे ही 3 सेक्टर मॉडल हुआ, गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने 2 तरीके से इम्पैक्ट किया सोसाइटी में। पहला, उसने टैक्सेस रेज किए, दूसरा उसने सब्सिडीज़ दी। टैक्सेस जब रेज हुए तो यहाँ पर हुआ ये कि आपके जीडीपी एट मार्केट प्राइस में इंक्रीज हुआ। इसको सही करने के लिए आपने क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू रिड्यूस की और बैलेंस सिचुएशन हो गई। और दूसरे केस में हुआ ये था कि गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे आपको सब्सिडीज़ प्रोवाइड की, और उसकी वजह से जो हमें देखने को मिला रिजल्ट, दैट इज़ कि आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस साइमल्टेनियसली डिक्रीज हो गया। इस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से आपने क्या किया, सब्सिडीज़ को अगेन ऐड बैक किया। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। और आज हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे ये टॉपिक, एंड आने वाले फर्दर जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना ही सिर्फ आपके एक मैक्रो लेवल कंसेप्ट है, बट इन रियल लाइफ भी आपको काफ़ी चीज़ें इससे पता चलेंगी, एंड यू विल गेट मोर एंड एक्स्ट्रा बेनिफिट फ्रॉम दिस। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। We now give a brief description of various aggregate relating to national income. तो हम और भी एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या नेशनल इनकम में कवर अप किए जाते हैं। पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार रिकैपिंग कर लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो जो डोमेस्टिक टेरिटरी में आपके विद इन द टेरिटरी फाइनल वैल्यू गुड्स की टोटल फाइनल वैल्यू हम लेते हैं, उसको क्या कहेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, यानी कि कंट्री के अंदर, कंट्री के टेरिटरी में टोटल जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी फाइनल वैल्यू को जीडीपी कहेंगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। और ये भी ध्यान रखना है, ये फॉर एन अकाउंटिंग ईयर होता है, इंक्लूसिव ऑफ डिप्रिसिएशन। मैंने पहले भी बताया कि जीडीपी में डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट is the market value of final goods and services produced within the domestic territory of the country during a period of an accounting year. सेम देखा जाए तो डेफिनेशन में कोई भी चेंज नहीं है, बट यहाँ पे जो चेंज का पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी ये चीज़ डिस्कस की है कि जीडीपी में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, पर जब हम एनडीपी की बात करते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो उसमें हमें डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करना होता है। और इसी से हमने प्रीवियस क्लास में एक फॉर्मूला क्रिएट किया था, दैट मीन्स जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी एट एमपी मीन्स जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट एमपी प्लस डेप्रिसिएशन, एनडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द product at market price, some total of gross domestic product at market price and net फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ समझना होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू, किसके बराबर है ये, जीडीपी एट एमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, प्लस यहाँ पे आपको अपनी नेट फैक्टर इनकम भी ऐड करनी होती है जो अब्रॉड से हो रही हैं, बाहर की कंट्रीज से जो आपको नेट फैक्टर इनकम है वो चीज़ें ऐड करनी होगी। अभी हम देखेंगे क्या होता है ये।
सो नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, NNP एट MP. नेट नेशनल प्रोडक्ट मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट at market price is the sum total of net domestic product at market price and net factor income from abroad. तो आप जब इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पर हम इन्हें ऐड कर देंगे, ओके, प्लस, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है क्या कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. यहाँ पे आपको ऐड करना है, और इससे पहले हमने देखा था कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड GNP एट MP निकालने के लिए, और जब आपने निकाला NNP एट MP तो NDP एट MP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस किया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नाउ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. So gross domestic product at factor cost is the sum total of factor cost incurred on the production of final goods and services. यानी कि जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे प्रोडक्शन करने पे जो फैक्टर कॉस्ट इनकर होती है उसका सम टोटल हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री अगेन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है. अब आपको अगर मैं कहूँ कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट आता है हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेट डोमेस्टिक इनकम. सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन. जो प्रोडक्शन पे फैक्टर कॉस्ट इनकर हुआ है उसका सम टोटल, ठीक है. प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, सेम चीज़ है. अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, यहाँ पे हम लेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ओके, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे और इसको हम लिख सकते हैं GDP एट FC यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट GDP FC माइनस डेप. ओके, सो अगेन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट फैक्टर इनकम. तो जब आप दो चीज़ों को ऐड करेंगे, हमने कंप्लीट अभी किया भी है, GDP एट FC एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. सो यू विल गेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए is the factor cost is the sum total of net domestic product at factor cost and net factor income from abroad. तो जो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट फैक्टर इनकम जो अब्रॉड से मिल रही है उसका सम टोटल होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले NNP at FC net national product at factor cost is equals to NDP net domestic product at factor cost plus net factor income from abroad. We know that NDP at FC equals to compensation of employee. अब net domestic product at factor cost निकालने के लिए आपको employee का compensation, कोई rent है, interest है, profit है, ये सभी चीज़ें लेनी है और accordingly net national product compensation of employees minus rent, interest, profit, net factor income from abroad. Okay. नेक्स्ट आता है हमारे पास मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. अब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो कैलकुलेट करने के लिए सर्कुलर फ्लो मॉडल कहता है कि नेशनल इनकम को हम 3 डिफरेंट एंगल से समझते हैं. अगर सर्कुलर फ्लो मॉडल हम पढ़ रहे हैं सो नेशनल इनकम की जो कैलकुलेशन है वो 3 डिफरेंट एंगल से की जाती है. एज द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन इकोनॉमी में जो वैल्यू एडिशंस हो रहे हैं उनका सम टोटल. सेकेंड पॉइंट, सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड इन इकोनॉमी में जो इनकम जनरेट हो रही है उसका सम टोटल, वैल्यू एडिशन का सम टोटल, इनकम जनरेशन का सम टोटल. एंड थर्ड पॉइंट, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ऑन इकोनॉमी. यानी कि इकोनॉमी में जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका सम टोटल. तो 3 तरीके से हम अपने नेशनल इनकम को 3 डिफरेंट एंगल से इसको
अंडरस्टैंड करते हैं और व्यू करते हैं. ओके, फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. करस्पॉन्डिंग टू द 3 different way at national income, economists have suggested 3 methods. economists ने 3 methods हमें suggest किए हैं. फर्स्ट मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, सेकेंड मेथड है इनकम मेथड और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड. इन मेथड्स को हम यूज़ करके अपने नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं. तो इस मेथड्स को मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए रिवाइज ऑल दीज फॉर्मूलेज और इन कंसेप्ट को दोबारा से एक बार समझिए, पढ़िए एंड देन रिकैप करिए. नेक्स्ट क्लास में हम इन चीज़ों को दोबारा से एक बार गो थ्रू करेंगे एंड फिर अपने स्टार्ट करेंगे जो हमारा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम है, जिसमें हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड. ओके बच्चों, बाय बाय.